तो आज हम देखने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। तो हम लोग इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसको बोर्ड पर कि ये कैसा होता है, इसके नियम समझते हैं और फिर हम लोग करेंगे इसका प्रयोग। तो बहुत ही मजा आने वाला है। आइए समझते हैं सबसे पहले बोर्ड पर। तो ये देखिए यहाँ पर है, ये हम लोगों ने एक बिल्कुल पूरा सेटअप यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, तो ये ऊपर का जो माध्यम है ये है बृहद माध्यम और नीचे का माध्यम है ये है सघन माध्यम। तो जैसा कि आपको तो ये पता ही है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से बृहद माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो आपतित किरण है वो यहाँ से सघन माध्यम से आ रही है और बृहद माध्यम में जा रही है। तो ये जो अभिलंब है m है, इससे ये प्रकाश की किरण है दूर हट जाएगी। ठीक है, तो ये होगी एक स्थिति। अब देखते हैं दूसरी वाली स्थिति में। अब यदि हम लोग क्या करें कि ये जो हमारा यहाँ पर ये आपतन कोण है, ठीक है, ये क्या हमारा आपतन कोण I। अब यदि हम इस आपतन कोण I को यहाँ से बढ़ाते जाएं, अभी मैं दिखाऊंगा इसको लेजर लाइट से यहाँ पर इसको बढ़ा करके। तो यदि हम लोग इसको बढ़ाते जाएं तो ये जो प्रकाश की किरण है, जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है, ये क्या नीचे की ओर झुकती जाएगी। ठीक है, और बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो प्रकाश की किरण है बिल्कुल इस वाले माध्यम की सतह पर बिल्कुल आ जाएगी। तो जिस आपतन कोण पर ये जो प्रकाश की किरण है ये यहाँ से अपवर्तित होकर के बिल्कुल इसकी सतह पर आ जाएगी, यानी कि अभिलंब और इस सतह के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। जिस आपतन कोण पर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, अब थोड़ी सी तीसरी स्थिति में देखिए। अब यदि हम लोग क्या करें कि आपतित कोण को और बढ़ाते जाएं यानी कि वो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए। अब क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो प्रकाश की किरण है अभी इस सतह पर जा रही थी, अभी वो इस पर जाने की बजाय नीचे ही ऐसी झुक जाएगी और झुकने के बाद ये जो आपतित किरण है ऐसी जाएगी और इसका पूर्ण आंतरिक क्या हो जाएगा, परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब प्रकाश की किरण का जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तित नहीं होती है, उसी माध्यम में जाकर के वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम लोग यहाँ पर इसमें लेकिन एक शर्त है, वो शर्त आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से बृहद माध्यम में जानी चाहिए। ठीक है, ये शर्त है हमारी। तो अब हम लोग आइए इसको देखते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके। ठीक है, तो अब आ गई हमारे पास में लेजर लाइट। तो देखिए इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं और ये बड़ी महंगी आई है, लेकिन हम लोगों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखना था इसलिए हम लोग इसको ले आए। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ी पैकिंग है, बहुत ही मस्त। ये देखिए यहाँ पर, और हम लोगों ने इसमें पहले से ही बैटरी डाली है। ठीक है, हम लोग इसको जला करके देखेंगे। तो ये जो है ना कुछ बेहतरीन जलती है, देखिए जरा यहाँ पर देख रही है। ठीक है, तो अब हम लोगों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए चाहिए दो माध्यम। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने किया है एक जुगाड़ मतलब कैसा, एक पॉलीथीन ली है, उसमें वाटर को पानी को भर दिया है, तो हमारे पास में दो माध्यम बन गए हैं। अब उसी माध्यम में हम लोग एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन को करेंगे और हमारा साथ देंगे अंकित। ठीक है, देखो अंकित। तो अब देखिए इस लेजर लाइट को मैं इस पॉलीथीन में डालूंगा। ठीक है, तो ये जो प्रकाश की किरण है वो सबसे पहले सीधी जाएगी। तो अभी देखिए ये जो प्रकाश की किरण है आपको पॉलीथीन में बिल्कुल सीधी जाती हुई दिख रही होगी। ठीक है, अब यदि मैं क्या करूं, इस एंगल को बढ़ाते जाऊं, तो देखिए अभी मैं इस एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब आप लोग देखेंगे कि ये जो प्रकाश की किरण है वो पूरी तरह से पानी में परावर्तित हो गई है और परावर्तित होकर के ये सीधी बिल्कुल इसी पानी में लौट रही है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रकाश का क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत ही उपयोग होता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके। ठीक है, और मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही जगह देखने को मिलता है। जैसे हीरा होता है उसमें जो चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है।
और इसके बाद में जो ऑप्टिकल फाइबर हैं, जहां प्रकाश सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है, उसमें भी इसी विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये देखने में तो ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इसके जो उपयोग है वो बहुत ही भारी है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने सीखा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो इसी प्रकार के और मजेदार और प्रैक्टिकल, बिल्कुल देसी स्टाइल में ऐसे प्रैक्टिकल देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ मजेदार वीडियो देखने के लिए।